हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम अपना चैप्टर कैदी और कोकिला, जो कि आपके काव्य खंड का पहला जो टर्म 2 में आने वाला पहला पोएम है, कैदी और कोकिला, उसके एकल बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। बहुत इजी से क्वेश्चंस है जिससे आपको थोड़ा चैप्टर की समझ हो जाएगी। कवि ने गहना किसे कहा गया? चूड़ियों को, हथकड़ियों को, कंगन को, या इनमें से कोई नहीं? तो हथकड़ियों को कवि ने गहना कहा है। कवि को स्वतंत्रता के लिए त्याग करना, बलिदान करना, गर्व का काम करने लगता है, इसलिए वह हथकड़ियों को भी गहना मानते हैं। मोहन के व्रत पर पंक्ति में मोहन कौन है? श्री कृष्ण, महात्मा गांधी, राम मोहन राय या मदन मोहन मालवीय? तो मोहन का यानी महात्मा गांधी का। मोहन महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी सुना ना। तो इस पंक्ति में मोहन से आशय है महात्मा गांधी, जिन्होंने देश की आज़ादी का प्रण लिया है और लोग उनके साथ इस प्रण की पूर्ति हेतु स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि के रोने पर लोगों की प्रायिकता क्या होती है? लोग बातें करते हैं, लोग के मुख से आह निकलती है, लोग दुखी होते हैं, या फिर का और खा दोनों? तो आप देखिए, ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। लोगों के मुंह से आह निकलती है। कोयल की गीत सुनकर लोग अवाह कहते हैं। कवि का रोना सुनकर लोगों के मुंह से आह निकल पड़ती है। तो इसमें आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या होने का कारण है? क्योंकि कोयल पेड़ों पर रहती है, क्योंकि कोयल गाती है, क्योंकि कोयल स्वतंत्र है, क्योंकि कोयल नाचती है? तो क्योंकि कोयल स्वतंत्र है इसलिए कवि को ईर्ष्या होती है, क्योंकि कवि जो है वो काल कोठरी में बंद है। कवि कारागृह में बंदी है और कोयल स्वतंत्र रूप से गीत गा सकती है, इसलिए उन्हें कोयल से ईर्ष्या हो रही है। पांचवा प्रश्न है, कोयल द्रवित क्यों हो गई? जेल की अवस्था देखकर, स्वतंत्रता सेनानियों पर ढाए गए अत्याचारों को देखकर, कवि की अवस्था देखकर, या अंग्रेज शासन को देखकर? तो जो कोयल है वो द्रवित इसलिए हो गई क्योंकि वो स्वतंत्रता सेनानी पर ढाए जाने वाले अत्याचारों को देखकर वो द्रवित हो गई यानी रोने लगी। अंग्रेजी सरकार जो है वो दमन चक्र चलाते हुए जिस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों पर अन्याय कर रही थी, वो देखकर भी जो कोयल थी वो द्रवित हो गई, रो पड़ी। छठा प्रश्न है, कवि किसे जीवन संगीत मानते हैं? कवि कोयल की आवाज़ को, मोर की आवाज़ को, कोयली की आवाज़ को, या उपयुक्त सभी? तो कवि जो है वो कोयलू की आवाज़ को जीवन संगीत मानता है। तो इसमें आपका विकल्प गा सही रहेगा, क्योंकि कवि कोयल की उद्देश्यति करते हुए कहते हैं कि कारागृह की सीखियों को ही हमने स्वीकारा है, अब तो कोयलू की चर की चूँ ध्वनि हमारे लिए जीवन संगीत है। सातवां प्रश्न है, कोयल की कूक में किसकी अनुभूति होती है? मृद आवाज़ की, दुख और वेदना की, मीठी आवाज़ की, कर्कश आवाज़ की? तो जब हमारे पाठ में, तो अगर हम पाठ की बात ना करें तब तो हम मीठी आवाज़ लगती है, बट पाठ की बात करें तो कोयल की कूक दुख और वेदना की अनुभूति करा रही है। व्याख्या आप लिखेंगे, कारागार में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को देखकर उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कोयल की कूक में हुक और वेदना की अनुभूति होती है। आठवां प्रश्न है, किन की करनी को काली कहा गया? इंसानों की, पशुओं की, अंग्रेजी सरकार की, प्राणियों की? तो अंग्रेजी सरकार की करनियों को काली कहा गया है। अंग्रेजी सरकार जिस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पर जुल्म कर रही थी, वह देखकर तो यही लग रहा था कि उनकी करनी काली है। नौवां प्रश्न है, कवि को कहाँ स्वतंत्रता से कार्य करने को नहीं मिल रहा था? बगीचे में, कार्यालय में, कारागृह में, या शहर में? तो कवि को कारागृह में यानी जेल में स्वतंत्रता से कार्य करने के लिए नहीं मिल रहा था। स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान कवि को कारागृह जाना पड़ा, तब उन्हें अमानवीय कष्ट दिए गए। 10वां प्रश्न है, कैदी और कोकिला कविता में कोयल का क्या काम कर रही है? स्वतंत्रता संग्राम हेतु परिणाम देने का, लोगों को प्रसन्न करने का, लोगों को दुख पहुंचाने का, या गीत गाने का? तो कोयल जो है वो स्वतंत्रता संग्राम हेतु प्रेरणा देने का काम कर रही है। कोयल कवि के साथ रोने के लिए आई है और उसे अंग्रेजों के खिलाफ चुपचाप विद्रोह करने की प्रेरणा दे रही है। 11वां प्रश्न है, काले संकट सागर से कवि का क्या आशय या अभिप्राय है? काले संकट सागर यानी काला सागर नहीं, काला रंग नहीं, अंग्रेज़ों की जो जेल है, या काला पानी? तो काले संकट सागर का अर्थ है अंग्रेजों का जेल। काले संकट सागर से तात्पर्य अंग्रेजी की जेल। कवि को अनंत दुख दिए जाते हैं, लगता था कि कष्ट कभी दूर नहीं होंगे।
12वां प्रश्न है, ब्रिटिश शासन की तुलना किससे की गई है? कोयल के गीतों से, कैदी से, तम के प्रभाव से या गुलामी से? तो कोयल की तुलना जो है, ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से करी गई है, तो आप इसमें गा पे टिक करेंगे। व्याख्या लिखेंगे, कवि ने अंग्रेजों के अत्याचारों को देखकर उसकी तुलना तुम यानी काले अंधेरे से की है। 13वां प्रश्न है, कवि ने लोगों का आह्वान किसके लिए किया है? क्रांति करने के लिए, युद्ध करने के लिए, गीत गाने के लिए या ये सभी? तो कवि ने लोगों का आह्वान क्रांति करने के लिए। ब्रिटिशों की यातना नाम्य पराधीनों से मुक्ति पाने के लिए कवि लोगों को क्रांति करने के लिए कह रहे हैं। 14वां प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? तो कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कवि कालकोठरी में रहता है, ये भी सही है। कवि का संसार केवल 10 फुट बड़ा है, ये भी सही है। कवि को रोने की भी आज़ादी नहीं है, ये तीनों ऑप्शन ही सही है, यानी कवि को कोयल इन सभी विषयों से होती है, तो उपयोग सभी आ जाएगा। क्योंकि कोयल हरी डाल पर रहती है, खुले आसमान में उड़ती है, इसके विपरीत कवि 10 फुट की कालकोठरी में बंद है, जहाँ हंसना तो दूर, रोना भी गुनाह है। 15वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, भारत में कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार कब किया जाता है? जब भारत पराधीन था, जब भारत आज़ाद था, प्राचीन भारत में, या इनमें से कोई नहीं? तो जब भारत हमारा गुलाम था तब कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। तो जब भारत पराधीन था तब कैदियों पर उन्होंने अनगिनत अत्याचार किए, उन्हें भूख से तड़पाया और साथ ही उन्हें कोलू का बैल की तरह काम करना पड़ता था। तो आप इसे कर लेंगे। यहाँ पे आपके MCQ क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब हम पद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।